अगर एक स्टूडेंट जो है वो 22 मार्क्स स्कोर किया 80 में और इंटरनल में उसको 18 मार्क्स आया, अब पुराने टाइम पे ये 40 मार्क्स हो गया और ये पास हो चुका है, बट ये 22 मार्क्स 27 मार्क्स से कम है, इसीलिए न्यू रूल के हिसाब से ये फेल हो जाएगा। सीबीएसई ने चुपके से क्लास 10th स्टूडेंट के साथ खेला कर दिया है। अभी आपको बताते हैं, ध्यान से पूरा चीजों को समझना। पुराने रूल क्या थे ये भी आपको बताएंगे, न्यू रूल क्या है ये भी आपको बताएंगे, और सारे एग्जाम्पल के साथ आपको सारा चीजें बताने वाले हैं। क्लियर है? और कोई भी अपडेट अगर चाहिए, सीबीएसई का एक भी अपडेट ना छूटे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। सबसे पहले ये पुराना रूल है, इसको पहले समझते हैं। ये है आपके ओल्ड रूल। ओल्ड रूल में ऐसा क्या था और न्यू में ऐसा क्या आ चुका है, अभी आपको पता चलेगा। देखो, आपके 80 मार्क्स होते हैं एक्सटर्नल एग्जाम, जो आपके एनुअल एग्जाम होते हैं उसका। 20 मार्क्स आपके इंटरनल एग्जाम होते हैं। पहले क्या हुआ करता था कि 33% आप इन टोटल लेकर के आते थे। दोनों मिला करके अगर आप 33% लाए हो, इंटरनल और एक्सटर्नल, तो आप पास हो जाते थे। बट अकॉर्डिंग टू न्यू रूल यहां पे आओ, और यहां पे ये चेंजेस ना केवल 10th के लिए, 9th के लिए भी अप्लीकेबल है। अब यहां पे आप देखो, 80 मार्क्स के आपके एक्सटर्नल होते हैं और 20 मार्क्स के इंटरनल होते हैं। यहां पे ये लाइन जो है ना, मिनिमम 30% मार्क्स सेपरेटली इन इन एक्सटर्नल जो 80 मार्क्स वाला है, और इंटरनल मीन्स दोनों में आपको अलग अलग मार्क्स 33% लाना पड़ेगा। समझ में आया? ये बता दो पहले मेरे को। क्लियर है? यहां पे बोल रहा है कैलकुलेटेड ऑन द कंबाइंड टोटल ऑफ इंटरनल असेसमेंट एंड एक्सटर्नल एग्जामिनेशन मार्क्स एज पर द प्रिस्क्राइब स्कीम। क्लियर? समझ में आया? अब यहां पे देखो, मेन जो चीजें हैं ना, यहां पे आप एग्जाम्पल के थ्रू समझो सारा। हम यहां पे देखो, यहां पे आपका जो है वो है कौन सा, न्यू ओल्ड रूल, और यहां पे आपका न्यू रूल है। यहां पे एक एक करके समझ लेना कि एक्चुअल में क्या हुआ है। सपोज एक स्टूडेंट जो है, ऐसे पहले समझो, 80 मार्क्स का 33% कितने होते हैं भाई? ये होते हैं ऑलमोस्ट 27 मार्क्स। और 20 मार्क्स का 33% कितना होता है? ये होता है आपके 7 मार्क्स अप्रोक्स। इट मींस अब आपको क्या करना पड़ेगा, 80 में से मिनिमम 27 मार्क्स लेकर के आना पड़ेगा, और इंटरनल में आपको 7। तो इंटरनल का तो टेंशन नहीं है, क्योंकि यहां पे तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं। मेन टेंशन है यहां पे। अब यहां पे एग्जांपल के थ्रू समझना कि पहले कौन पास होता था और अब कौन फेल हो जाएगा। यहां पे देखो, अगर एक स्टूडेंट जो है वो 22 मार्क्स स्कोर किया 80 में और इंटरनल में उसको 18 मार्क्स आया, अब पुराने टाइम पे ये 40 मार्क्स हो गया और ये पास हो चुका है, बट ये 22 मार्क्स 27 मार्क्स से कम है, इसीलिए न्यू रूल के हिसाब से ये फेल हो जाएगा। क्लियर है? यहां देखो, सेकेंड, अगर एक स्टूडेंट 45 मार्क्स लाता है तो 27 से ज्यादा है, और यहां पे 15 मार्क्स लाता है जो 7 से ज्यादा है, पहले भी पास होता था, अभी भी वो पास हो जाएगा। एक और थर्ड, अगर एक स्टूडेंट 60 मार्क्स ले आया फाइनल में, बट 20 में उसको स्कूल ने 5 ही मार्क्स दिए, वैसे कंडीशंस में वो पहले पास हो जाता था, बट अब वो फेल हो जाएगा। आगे देखो, फोर्थ में यहां पे 27 मार्क्स अगर किसी स्टूडेंट ने स्कोर किया जो कि इक्वल है, और यहां पे 7 मार्क्स स्कोर किए, तो पहले भी पास होता था, अभी भी पास हो जाएगा, क्योंकि दोनों का क्राइटेरिया मीट हो रहा है। फिफ्थ में अगर एक स्टूडेंट 20 मार्क्स लेकर के आता है एक्सटर्नल में, और इंटरनल में उसको 10 मार्क्स मिलता है, वो पहले भी फेल था, अभी भी फेल है, क्योंकि दोनों मिला करके 30 ही आ रहा है, मिनिमम 33 चाहिए था। नेक्स्ट अगर देखो, तो अगर एक स्टूडेंट 26 लाता है कहां पे, फाइनल में, और 20 लाता है किसमें, इंटरनल में, तब भी वो फेल माना जाएगा। अब न्यू रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि 27 से एक मार्क्स कम है, पहले पास हो जाता था, अब वो फेल कहलाएगा। उसके बाद अगर एक स्टूडेंट मैथ्स में फाइनल में 80 आउट ऑफ 80 ले आता है, लेकिन किसी रीजन से स्कूल से उसको 0 मार्क्स मिलता है इंटरनल में, देन वो पहले पास हुआ करता था, अब वो फेल होगा।
बोलोगे भैया एकदम सिंपल मेरे को बता दो कि मेरे को क्या करना है, एकदम सिंपल बता देते हैं। सोचो 80 मार्क्स का आपका एग्जाम है, क्लियर है, 80 मार्क्स का आपका एग्जाम है। अब यहां पे 80 मार्क्स में आपको 27 मार्क्स लेकर के आने हैं, ठीक है। और जो 20 का है उसमें से आपको अगर 20 पूरा मिल जाता है तो 27 प्लस 20 कितना होगा, 47 मार्क्स होगा। आउट ऑफ 100 अगर करते हो तो आपका 47% मिनिमम आपका आ जाएगा। इनडायरेक्टली आप बोलो तो ये पासिंग मार्क्स हो सकता है। रीजन, क्योंकि स्कूल में मोस्टली स्टूडेंट 20 स्कोर कर लेते हैं। मेन आपका है यहाँ पे 27 लाना, यहाँ पे आप 27 आपको लाना ही पड़ेगा। तो दोनों अगर आप कंबाइन करते हो तो 47% होता है। यहां पे अगर आपका कम आता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन यहां पे कम नहीं आना चाहिए। तो यहां पे कम भी होकर के 7 से कम नहीं जाना चाहिए। क्लियर, समझ में आया? ठीक है। तो स्कूल में आपको टेंशन नहीं लो स्कूल का, यहां पे आप टेंशन लो कि आपको 27 मार्क्स स्कोर करने हैं। क्लियर, समझ में आया? किसी तरह का कोई भी डाउट है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और प्रिपरेशन कैसा चल रहा है ये बताओ पहले, ठीक ठाक चल रहा है ना? ठीक चल रहा है तो बहुत ही अच्छा है। और मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में।